नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको कराने वाले हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या फिर एसएससी के एग्जाम हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास के एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, कि मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, मैं उसके फैसलों से तंग रही और वो मेरे हौसलों से दंग रही। शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल फर्स्ट की, तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो आप ध्यान रखेंगे भाई, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। पूछते हैं ये क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे? अनुच्छेद की बात करें 395 अनुच्छेद थे। अगर हम अनुसूचियों की बात करें 8 अनुसूचियां थी, और अगर हम भाग की बात करें तो 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता का संबंध भाग किस में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11, क्या भाई 5 से लेकर 11 में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? तो आप ध्यान रखें 12 से लेकर 35 में। किसके? 12 से लेकर 35। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमने कहां से लिए हैं? यूएसए के संविधान से हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि छुआछूत का अंत किस आर्टिकल के तहत हुआ, या अस्पृश्यता के अंत की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद क्या लगा के आएंगे आप? 17 आपने आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर 57 हो जाता है। अगर राष्ट्रपति जी की बात करें, राष्ट्रपति का अगर हम शपथ की बात करें आर्टिकल 60 के तहत दिलाई जाती है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति जी पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो 61 आप आंसर लगा के आएंगे। राष्ट्रपति जी को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के तहत? 72 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? और इसका राइट आंसर हो जाता है 19। और अनुच्छेद 19 क्लोज फर्स्ट भी आप ध्यान रखेंगे, उसमें किसकी आजादी दी गई है भाई? प्रेस की आजादी दी गई है, ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अभी हमने समझाया था, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके सामने आ गया है, तो आंसर हो जाता है 19 क्लोज फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से रिलेटेड है? तो बच्चों के शोषण से जो रिलेटेड है आर्टिकल, वो हमारा 23 और 24 हो जाता है। दोनों ही आर्टिकल आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था दी गई है? तो ये आर्टिकल 32 में दी गई है। क्या भाई? आर्टिकल 32 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा देता है? तो आर्टिकल 32 ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? न सिर्फ एसएससी बल्कि पीसीएस का भी फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है। तो आप ध्यान रखेंगे 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन दिया गया। अनुच्छेद आए तो 36 से 51 लगा देना है। अगर भाग आए तो भाग 4 में वर्णन दिया गया है। आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि जो डीपीएसपी है यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। नेक्स्ट देखो। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देते हैं? और आर्टिकल 40 हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के
अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। किस अनुच्छेद में वर्णन है? 51A, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं व अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 आपने आंसर लगा देना। किसमें है? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान आर्टिकल 63 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर लगा के आएंगे आर्टिकल 75। क्या? आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 76 है। और आप ये बताएंगे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ऑफलाइन कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 आप ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑलरेडी यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन हमने कई बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में, आप ध्यान रखेंगे 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया अनुच्छेद 300 में वर्णन है। संपत्ति के अधिकार का एक कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार अब बन गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो 312, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311। यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई, यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या फिर राष्ट्रपति से। और डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो हम 5 मिनट या 10 मिनट में आपको टॉप 25 क्वेश्चंस करा रहे हैं। ऐसे ही आप प्लीज गाइस वीडियो को शेयर भी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिसका भी चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।